पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट का जब भी बात किया जाएगा तो कोशिश करिएगा कि या तो वो नेचुरल नंबर के कार्डिनैलिटी के बराबर दिखाई दे सको, या फिर अलिफ नॉट के बराबर दिखाया जा सके, या फिर आप उसको वही n के नेचुरल नंबर के बराबर दिखा सके। तो ऐसे जो भी सेट होंगे वो काउंटेबल कैटेगरी में आएंगे। इन्होंने कहा सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है। जब भी हम फंक्शंस किसी ए सेट से बी सेट पे मैप करते हैं तो हाउ मेनी सेट ऑफ फंक्शंस वी गेट, तो टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज बी की कार्डिनैलिटी की पावर ए की कार्डिनैलिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है। ठीक है, अब ये अप्लाई करते हैं पहले वाले में। इसने पूछा कि कौन सा ऐसा सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी काउंटेबल सेट के बराबर आ रही है या काउंटेबल बन रहा है। ठीक है, तो हमें दिखाना या तो नेचुरल नंबर जैसा बन जाए या अलिफ नॉट के बराबर आ जाए, इन दोनों पे हमें काम करना है। तो देखते हैं फंक्शंस फ्रॉम रेशनल्स टू रेशनल्स, मतलब कि रेशनल की पावर रेशनल, है ना, मतलब कि अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट। हमने पढ़ा था कि अलिफ नॉट की कोई फाइनाइट पावर वो इक्वलेंट हो जाती है अलिफ नॉट के, लेकिन अलिफ नॉट की इनफाइनाइट पावर वो काउंटेबल ही हो जाती है। तो ये तो गलत हो गया, तो दिस इज वो कॉन्टिनम ही हो जाती है, सॉरी कॉन्टिनम ही हो जाती है। तो कॉन्टिनम इज अनकाउंटेबल, तो ये तो अनकाउंटेबल आ गया पहला वाला, है ना, तो पहला वाला तो गलत हो गया। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, दूसरा है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0 1। तो क्यू की कार्डिनैलिटी हुई अलिफ नॉट और 0 1 की कार्डिनैलिटी हुई 2। तो कार्डिनैलिटी ऑफ 0 1 जो सेट है अपॉन क्यू की कार्डिनैलिटी, मतलब 2 की पावर अलिफ नॉट। 2 की पावर अलिफ नॉट तो आपको पता है क्वांटिनम के बराबर है, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल आ गया, अनकाउंटेबल। तो ये भी अनकाउंटेबल आ गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0 1 विच वेनिशेस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। ये मैप कर रहा है एफ को क्यू से 0 1 पे। तो मैपिंग देखते हैं, यहाँ सिर्फ 0 1 है, यहाँ पूरा का पूरा रेशनल्स दिया हुआ है। तो इसने कहा कि रेशनल का लेट ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, इस तरीके से रेशनल्स के पास तो अलिफ नॉट एलिमेंट्स होंगे। अब इसके पास तो अलिफ नॉट एलिमेंट्स हैं। इसने कहा कि जैसे ए है तो ए के लिए वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस, वी हैव ए के लिए 0 1 2 चॉइसेस, वी हैव बी के लिए 0 1 चॉइसेस, वी हैव सी के लिए 0 1 चॉइसेस। अगर हम रेगुलर में देखें तो हर एक ए के लिए 2 चॉइस, बी के लिए 2 चॉइस, सी के लिए 2 चॉइस, तो हर एक अलिफ नॉट के लिए 2 2 चॉइस। तो 2 की पावर अलिफ नॉट टोटल एलिमेंट्स बनेंगे जो कि क्वांटिनम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसने कहा सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 1 विच वेनिशेस आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। इसका मतलब कि वेनिश मतलब कि इसने कहा फाइनाइट एलिमेंट, अब इनमें से मैं कोई फाइनाइट एलिमेंट ले रही हूँ, लेट मैंने 1000 एलिमेंट्स ले लिए, 1000 फाइनाइट हुए। फाइनाइट एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे के सारे वैनिश हो जा रहे हैं, विच वैनिश आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अलावा बाकी सारे वैनिश हो जा रहे हैं, मतलब बाकी सारे के सारे 0 को मैप हो जा रहे हैं, सिर्फ फाइनाइट सेट आपके 1 को जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास काउंटेबल आपका क्या हो सकता है, काउंटेबल आपका फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल आपका इनफाइनाइट में काउंटेबल भी हो सकता है ना, मतलब कि जो अलिफ नॉट के बराबर हो या फिर कोई फाइनाइट नंबर हो। तो इसने कहा फाइनाइट के अलावा तो सब 0 को चलेगा, तो फाइनाइट ही तो मिले इसमें, जिनकी इमेजेस मिली, जिनकी इमेजेस 0 हो गई हो तो क्या ही बचेंगे, तो फाइनाइट, इसका मतलब सी इज द आंसर। क्लियर? तो ये वाली लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज अ नॉन एम्प्टी सेट। r आपका रियल नंबर का सेट है, x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, x इज नॉट इक्वल टू 5। लेट y बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम r टू x। तो इन्होंने कहा y जो है वो किसके बराबर है, f मैप है फ्रॉम r टू x पे, वो सारे सेट्स y के बराबर है। सारे सेट किसके अंदर आ रहे हैं, y के अंदर, जितने फंक्शंस बन रहे हैं वो y के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, y इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम दिस, विच वन इज ट्रू। अब y की कोई कार्डिनैलिटी होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ y किसके बराबर होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ x अपॉन कार्डिनैलिटी ऑफ r के बराबर होगी। ठीक है,
ये क्या रहा है? सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू X, कार्डिनलिटी ऑफ X होते। अब वो X पे कंडीशन इम्पोज कर रहा है कि X क्या क्या है, ये तो हमें X का तो पता ही नहीं। X आपका क्या क्या हो सकता है? X फाइनाइट सेट हो सकता है, X इनफाइनाइट सेट हो सकता है, X इनफाइनाइट में काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकता है। हमें नहीं पता ना, जैसे जैसे X होगा, हमें R का पता है कि R की कार्डिनलिटी तो कॉन्टिनम है, बट यहाँ क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो लेके चलते हैं। चलो ना, X is finite. X is finite. X can be anything. X can be finite. If X is finite, choices लो। अगर X 1 है या X 2 है या X 3 है, फाइनाइट हो सकता है। ओके, तो हमें फॉर्मूला ये चाहिए, क्योंकि ही सेड दैट y is countable. इफ X is finite then y is countable. तो y क्या है भाई? y का फॉर्मूला तो हमने आपको अभी बताया कि कार्डिनलिटी ऑफ y is कार्डिनलिटी ऑफ x अपॉन पावर कार्डिनलिटी ऑफ r। लेते हैं, अगर 1 है x की कार्डिनलिटी, या फाइनाइट में मैंने 1 ली, तो 1 की पावर कॉन्टिनम इज 1 इटसेल्फ। 1 हो सकता है, हाँ 1 हो सकता है जी। 1 की पावर कॉन्टिनम कुछ भी डाल दो, दुनिया का ट्रांसफाइनाइट नंबर की कार्डिनलिटी 1 ही बना रहेगा। अगर 2 बनी कार्डिनलिटी, तो 2 की पावर c, तो भाई ये तो कॉन्टिनम से भी बड़ा हो जाता है। 2 की पावर c इस पावर सेट ऑफ रियल नंबर का भी फॉर्मूला यही था ना, 2 की पावर कॉन्टिनम। तो इट इज ग्रेटर देन कॉन्टिनम बट इट इज गोस टू अनकाउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल बन गया। यहां ये फाइनाइट नंबर बन गया। तो अब ये क्या पूछ रहा है इसने कहा, अगर x फाइनाइट है तो y हमेशा काउंटेबल होगा क्या? अगर 1 है काउंटेबल, फाइनाइट है तो भी आप काउंटेबल कह सकते हो, और अगर कहीं पे काउंटेबल मिल जाए तो भी आप काउंटेबल कह सकते हो। यहाँ तो 2 ही मिल रहा है, या तो फाइनाइट मिलेगा या अनकाउंटेबल मिलेगा। तो ऑलवेज कैन बी से काउंटेबल? नो, सो दिस इज फॉल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अब इसने कहा y इज ऑलवेज इनफाइनाइट। इसने कहा y हमेशा इनफाइनाइट होगा। इसी पहले वाले रूल से, जो अभी पहला वाला रूल किया उसी से उसको फॉल्स कर लो। क्या है y की वैल्यू? अभी बताई कि y इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ x अप की पावर कार्डिनलिटी ऑफ r। अगर x 1 होता है और कॉन्टिनम, तो ये 1 हो जाएगा, तब ये आपका फाइनाइट बना रहेगा। ये कह रहा है कि y हमेशा इनफाइनाइट होगा। नो, इस कंडीशन पे तो ये फॉल्स हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू, या कार्डिनलिटी ऑफ x इज 1, इस केस में दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ y इज इनफाइनाइट देन y इज अनकाउंटेबल। इफ y इज इनफाइनाइट, इफ y इज इनफाइनाइट, तो y के इफ y इज इनफाइनाइट देन y इज अनकाउंटेबल। इसने कहा कि अगर y कोई इनफाइनाइट सेट बनेगा, तो इनफाइनाइट 2 होते हैं ना, इनफाइनाइट काउंटेबल भी होता है और इनफाइनाइट अनकाउंटेबल भी होता है। ये कह रहा है कि अगर y इनफाइनाइट हुआ तो भाई y हमेशा अनकाउंटेबल होगा। चेक कर लो, कार्डिनलिटी ऑफ y कार्डिनलिटी ऑफ x कार्डिनलिटी ऑफ r के बराबर है, मतलब पावर r के बराबर है। तो अगर x 1 हुआ फाइनाइट में, तो c पावर देने पे हमेशा 1 बना रहेगा। लेकिन अगर x 2 हुआ, 2 3 4 कुछ भी हुआ, तो पावर c करने पे अनकाउंटेबल बना रहेगा। इसका मतलब पावर 3 करने पे भी अनकाउंटेबल। अरे बट 2 पे ही हो गया, तो 3 पे तो अनकाउंटेबल जाएगा। इसका मतलब 2 ही केस हुआ कि अगर ये 1 हुआ तो फाइनाइट बनेगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट के केस में y अगर इनफाइनाइट कार्डिनलिटी रख रहा है तो ऑलवेज अनकाउंटेबल बनेगा। यही तो कहना चाह रहा है। तो 2 ही केस हुए, फाइनाइट या अनकाउंटेबल। इसने कहा अगर y इनफाइनाइट हुआ तो हमेशा अनकाउंटेबल बना रहेगा। तो ये कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई। क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, y इज अनकाउंटेबल। चेक करते हैं, y इज अनकाउंटेबल। इफ y इज अनकाउंटेबल देन x इज अनकाउंटेबल। देखिए, y की कार्डिनलिटी है x की कार्डिनलिटी की पावर r की कार्डिनलिटी। इसने कहा अगर y अनकाउंटेबल है, y अनकाउंटेबल आ रहा है, हमें तो पता चल गया ना y का अनकाउंटेबल केस कब आ रहा है, जब x आपका 2 हो, x की कार्डिनलिटी 2 हो या x की कार्डिनलिटी कुछ भी हो 2 के बाद, सबके लिए इंप्लाई करेगा y अनकाउंटेबल है। तो इसने कहा अगर y अनकाउंटेबल है, उल्टा ले लो, इफ y इज अनकाउंटेबल, तो क्या x अनकाउंटेबल मिल रहा है? नहीं, x तो ये फाइनाइट मिल रहा है, x इज फाइनाइट, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए क्या कहा है, लेट
S इज इक्वल टू इसके अंदर S के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स आ रहे हैं, XY 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 जैसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इस इक्वेशन से उठ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर। एक तरीके से ये सर्किल की इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है, जिसका रेडियस 1/n स्क्वायर पे ये दे रहा है। एन आपका नेचुरल नंबर से दे रहा है, तो 1/this 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 कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ही आपको यहाँ पे मिलेगी, या आप कह दो कि रेशनल नंबर्स टाइप की कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना, 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। इसने कहा कि जो x और y आ रहे हैं, ये जो x y की चॉइसेस आ रही हैं, ये x y की जो चॉइसेस आ रही हैं, x और y की चॉइसेस, ये भी आपकी रेशनल से आ रही हैं। तो ये भी रेशनल से आ रहा है और ये भी रेशनल, मतलब ये नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब नाउ दिस q इज द सेट ऑफ रेशनल्स, n इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, n यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब वही नेचुरल्स को दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछ रहे हैं। तो S के अंदर क्या आएगा? व्हाट इज कलेक्शन ऑफ S? S के अंदर क्या क्या आ सकता है बताइए? S के अंदर आप क्या क्या एलिमेंट्स देख सकते हो? S आपका फाइनाइट सेट होगा, S आपका काउंटेबल सेट होगा, S आपका अनकाउंटेबल सेट होगा, या S आपका एम्प्टी सेट होगा। देखिए यहाँ पे आप जब चॉइसेस x और y की दे रहे हैं रेशनल से, विच इज इक्वल टू 1/n, तो आप हमेशा इनकी वैल्यूज तो डाल सकते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि S एम्प्टी हो, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। क्लियर, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो डाल सकते हो, रेशनल पे 1 भी अलाउ है, तो एम्प्टी तो हुआ नहीं, यहाँ से हटा दो। अब चॉइसेस आप एक काउंटेबल सेट से ले रहे हो, और चॉइसेस भी कैसे? Q क्रॉस Q से आ रही हैं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रही हैं, है ना। Q क्रॉस Q से तो एलिमेंट्स उठ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। एंड फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल तो कभी भी नहीं बनेगा, ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है, तो ये भी गलत हो गया। फाइनाइट सेट, अब यहाँ पे आपको चॉइसेस फाइनाइट भी मिल सकती हैं और काउंटेबल भी मिल सकती हैं, और आपको एक ही सही करना है, विच इज ट्रू। तो इसमें आप किसको सेट करोगे? इट इज नॉट ऑलवेज फाइनाइट, इट कैन गोज टू बी अनकाउंटेबल एज वेल, क्योंकि काउंटेबल फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल, तो इसलिए ये वाले में बी वाला सही होगा, ए वाला गलत होगा, क्योंकि फाइनाइट इसका सबसेट बन जाएगा। बट अगर काउंटेबल वाइज ले तो फाइनाइट उसका सबसेट बनेगा और काउंटेबल सुपरसेट बन जाएगा, इसलिए ये ए वाला गलत हो जाएगा। तो ओनली बी इज द आंसर। समझ में आया? जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, बाद में कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल? कौन सा सेट ऐसा है जो अनकाउंटेबल है? तो चेक करते हैं। मतलब यहाँ पे इसने कहा इस सेट को आप कुछ भी ले लो, लेट सेट है, इस सेट को हम S1 S2 ले लेते हैं ताकि पता रहे, S1 S2 S3 एंड S4, ये चारों सेट इसने बना दिए। इन चारों सेट में क्या पूछ रहे? कौन सा अनकाउंटेबल है? तो कार्डिनलिटी पूछ रहे, x हर सेट के अंदर x जैसे एलिमेंट्स आ रहे, तो S1 के अंदर x जैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। x क्या है? x रियल से आ रहे हैं, लेकिन x पे कंडीशन इंपोज है कि x इज इक्वल्स टू log ऑफ x इज इक्वल्स टू p अपॉन q, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर p अपॉन q, एंड p अपॉन q जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो आपकी चॉइसेस कहाँ से बन रही है? आपकी चॉइसेस बन रही है एक काउंटेबल सेट से, एक काउंटेबल सेट से। e की पावर में काउंटेबल एलिमेंट्स आते रहेंगे आपके, p अपॉन q p अपॉन q p अपॉन q p एट एनी हाउ। काउंटेबल चॉइसेस के बाद ये फॉर्म कौन सा बन रहा है? रेशनल्स का फॉर्म बन रहा है, वो भी काउंटेबल है। इसका मतलब कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स x के अंदर जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स x के अंदर कितने चॉइसेस या कितने एलिमेंट्स बनेंगे? काउंटेबल ही बनेंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बने S1 के अंदर? काउंटेबल। ये क्या पूछ रहा है? उसने कहा कौन सा ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल हो, तो ये तो आपका काउंटेबल बन गया, ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसने S2 लिया, S2 के अंदर जितने भी x आ रहे हैं, ये कह रहा है ये रियल नंबर से उठ के आ रहे हैं, और क्या चॉइसेस है कि cos ऑफ x की पावर n प्लस साइन ऑफ x की पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम, कुछ n के लिए, कुछ n ऐसे सेलेक्टेड n है जिनके लिए ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम n को अगर 2 ले लें, है ना, अगर हम n को यहाँ पे 2 ले लें, x को कुछ भी डालते रहो तुम, फॉर सम n, तो वी टुक n इक्वल टू 2। अब आपने cos ऑफ x ऑफ स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 1। x की चॉइसेस कहाँ से आ रही है? रियल नंबर सिस्टम से। और r कैसे नेचर का है? कार्डिनलिटी ऑफ r तो क्वांटिनम है कि अनकाउंटेबल नेचर का है।
चॉइसेस कहाँ से आ रही है? आपकी चॉइसेस अब एक अनकाउंटेबल सेट से उठ के आ रही है, क्योंकि हमने अगर इसको 2 पे भी फिक्स कर दी, हम सम नहीं ले रहे, हम 1 ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली 1 वैल्यू। एक वैल्यू के लिए भी हम इसके पास अनकाउंटेबल x उठा के दिखा सकते हैं। तो फॉर सम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये इक्वेशन गिवन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, x r से आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो चॉइसेस कितनी मिली? अनकाउंटेबल। बिकॉज ऑफ अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं, इसने कहा है अनकाउंटेबल कौन सा है? S2 इज योर आंसर। वैसे ही इज पूछ रहा है, ओनली दिस इज द आंसर, बट फिर भी थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। S3 लिया, S3 के अंदर कितने कहाँ से एलिमेंट्स लिए? X टाइप के एलिमेंट्स लिए। X कैसा है? log P अपॉन Q टाइप के। P अपॉन Q कहाँ से आ रही हैं चॉइसेस? चॉइसेस आ रही है P अपॉन Q की, PQ की नेचुरल नंबर से। सेम यहाँ पे आप काउंटेबल एंट्रीज डाल सकते हो, क्योंकि n की मैक्सिमम लिमिट क्या है? अलिफ नॉट। तो काउंटेबल एंट्रीज डालोगे तो हमेशा काउंटेबल या काउंटेबल से कम बनेगा, उससे मैक्सिमाइज तो हो नहीं सकता, क्योंकि लॉग खुद में एक रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, उसके अंदर आप सिर्फ एंट्रीज इनपुट दोगे तो वो उस वैल्यू का आउटपुट दे देगा, अपनी तरफ से कुछ उसको एक्सेजरेट नहीं करेगा, तो सिर्फ काउंटेबल ही बना रहेगा। इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया। सिमिलरली यहाँ पे है कॉज ऑफ एक्स पे रेस्ट्रिक्शन जो दी है वो P अपॉन Q की दी है, और P अपॉन Q की चॉइसेस आपकी नेचुरल नंबर से आ रही है। x किसके बराबर है? कॉज इनवर्स P अपॉन Q के बराबर है। दिक्कत है तो ऐसा देख लो। अब कॉज भी एक लॉग की तरह रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तुम इनपुट डालोगे तो ये मशीन की तरह आपको कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर देगी, हर एक की एक वैल्यू दे सकती है। ठीक है, तो क्या बनेगी? काउंटेबल वैल्यूज डाल रहे हो, काउंटेबल वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, जितना दिया उतना आउटपुट रिटर्न में आपको मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे भी काउंटेबल ये बना रहेगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस S4 इज ऑल्सो काउंटेबल। तो आपका आंसर क्या हुआ? इज पूछा था, ओनली 1 इज द आंसर, योर B इज द आंसर। Z denote the set of integers and Z is greater than equal to 0। तो हमारे पास जो set of integers हैं, एक तरीके से पॉजिटिव set of integers हम लेके चले, पॉजिटिव set of integers। सेट पे हमने क्या डाला है? 0 1 2 3 सो ऑन। ये आपको पता है पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स इस तरीके से होते हैं। पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स आपके काउंटेबल सेट के अंदर आते हैं, या उनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है। नाउ लेट कंसिडर द मैप। एक मैप दिया गया, F मैप कर रहा है, F जो है वो मैपिंग कर रहा है Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू Z से, मतलब Z क्रॉस Z का कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, लेट MN टाइप का, जो इन्होंने दिया है, मैंने वही ले लिया। आप इनपुट इस चीज को एज एन इनपुट यूज कर रहे हो, मशीन के अंदर इनपुट डाल रहे हो। अब जो आपका आउटपुट देना है, वो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो Z से मिलेगा, मतलब जो भी वैल्यू आप दे रहे हो रिजल्टेंट होके वो एक वैल्यू Z को जाएगी। तो वैल्यू क्या है? 2 की पावर कुछ m होगा जो यहाँ से उठेगा, 2 इंटू n होगा जो यहाँ से उठेगा, प्लस 1 करोगे आपको कोई एक वैल्यू दिखे और ये वैल्यू Z के अंदर जाएगी। ये कहने का इसका मतलब। अब ये कह रहा है कि जो F मैप है, जो ये मैपिंग आप इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट मिल रहा है, जो ये मैपिंग करा रहे हो आप, ये मैपिंग क्या है? 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है? दोनों के दोनों, ये पूछ रहा है। तो 1 1 ऑन 2 में पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए क्या होती है कि f ऑफ m1 इज इक्वल टू f ऑफ m2 लेके चलेंगे, तो शो करना होगा कि m1 इक्वल टू m2 है ना। अब इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर है तो वैसे ही लेके चलते हैं। f ऑफ m1 n1 इज इक्वल टू f ऑफ m2 n2, ये हम लेके चले, तो हमें क्या शो करना होगा? टू शो m1 n1 इज इक्वल टू m2 n2, ये शो करना है। लेके चलते हैं, तो 2 की पावर m1 2n1 प्लस 1, 2 की पावर m2 2n2 प्लस 1 इक्वल है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन पहले तो 2 की पावर m1 2 की पावर m2 के बराबर होगा, इंप्लाई करेगा कि m1 और m2 बराबर होंगे। एक कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 की पावर n1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n2 प्लस 1, 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, भी n1 n2 भी बराबर करने पड़ेंगे तब LHS RHS होगा। तो n1 इक्वल टू n2 ही तो इम्पोज किया। इससे कह सकते हैं कि m1 n1 बराबर हुआ आपके m2 n2 के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, हेंस इट इज 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं। हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज है कि जिसकी प्री इमेज ना मिले, क्योंकि ऑन टू के लिए दिखाना पड़ेगा ना F मैप कर रहा है A से B पे, B के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस A में है क्या, या A हैज द A ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर द प्री इमेजेस ऑफ B, ये कह सकते हो, है ना। तो इसमें एक कंडीशन है
कि आप इसमें कुछ भी डालो ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो पावर में है। अगर m को 0 लोगे 2 की पावर 0 तो भी ये 1 बना रहेगा, और n को अगर आप 0 भी लोगे तो भी दिस विल नेवर बी 0। तो इसमें आपको जो b है, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर में जो 0 है वो, और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया और यहाँ z लिया, तो 0 की आपको कभी भी इमेज नहीं मिलेगी, मतलब यू नेवर हैव एन इमेज ऑफ 0 इन A, या यू डोंट हैव अ प्री इमेज ऑफ 0। तो इसका मतलब कि दिस इज नॉट ऑन टू, है ना। ये तो देखने मतलब इससे समझ में आ रहा है कि 1 रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, नॉन एम्प्टी नहीं मिलेगा, या 0 की एक इमेज आपको नहीं मिल पाएगी। तो हेंस वी विल से इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। दिस इज योर आंसर। अगर आप लोगों को इस सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा हो तो इस तरीके के और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इन वीडियोज़ को ज़रूर करिएगा। थैंक यू।